अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा। ये एक टेक्निकल किस्म की वीडियो है, लेकिन ये है कि जिन लोगों को शुगर डायबिटीज़ की बीमारी है और उनको ख़तरा है कि उनके गुर्दे जो हैं उन पे अफेक्ट होगा, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना और इसको वॉच करना और इसको बार बार आप देखें तो आपको काफ़ी समझ आ जाएगी। जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि क्रिएटिनिन जो है वो एक बहुत ही अहम जो है वो ब्लड टेस्ट है गुर्दों के मरीजों के लिए। आप लोगों में से जो हजरात मुझे नहीं जानते, मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपको अभी दिखा देता हूँ कि मेरी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं एक सेकंड के लिए, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी ये ग्राफ यहाँ पे बनाया है। मैं पहले आपको ना ये ग्राफ एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको समझ सही तरह आ जाए। तो जिन लोगों को जो टेक्निकल नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ आम लोगों के लिए, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो क्रिएटिनिन जो है, जैसे मैंने ये ग्राफ में ऊपर लिखा हुआ है, क्रिएटिनिन लेवल जो है ये राइट दाएं तरफ जो है ये क्रिएटिनिन के नंबर हैं, जैसे कि 1.0, 1.5, 2, 2.5, 3, 3, 3.5, 4, 4.5, ये सारे नंबर हैं। इसका मतलब क्या है कि क्रिएटिनिन इस तरह राइज करती है कुछ लोगों में। जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो ये नंबर हमें मिलते हैं। दूसरी तरफ ये ग्राफ में आप देखें, नीचे ये साल है, कितने साल उम्र है मरीज की, 0, 20, 30, 35, 40, इस तरह ये उम्र बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये ब्लड टेस्ट मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया। इसके अलावा एक और टेस्ट जो मैंने बताया था कि यूरिन में प्रोटीन का लीक होना। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है उनके यूरिन में अगर प्रोटीन लीक होके बाहर आ रही है और यूरिन चेक करते हैं तो उसमें प्रोटीन होती है, तो इसका मतलब है उनके गुर्दों पे असरात आ रहे हैं। ये आप मेरी पिछली एक वीडियो है यूरिन एनालिसिस के ऊपर, यूरिन का एनालिसिस जो करते हैं, तो आप प्लीज़ उसको भी चेक कर लें। उसमें भी मैंने इस बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। और मैंने ये भी बड़ा जोर दे के बताया था उस वीडियो में कि हर मरीज़ जब अपने डॉक्टर के पास जाता है तो उनसे ना अपना यूरिन टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें, क्योंकि वो बड़ा आसान टेस्ट है, ऑफिस के अंदर ही हो जाता है, उसी वक्त उसका रिजल्ट भी नज़र आ जाता है और उससे बहुत फ़ायदा होगा बीमारी से बचने के लिए और बीमारी को जल्दी कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी है। ओके, अच्छा, अब आप देखें कि ये जो मैंने लाइन ड्रा की, ये ग्रीन वाली, ये ग्रीन लाइन जो है ये इसका मतलब है कि आम इंसान जिसके गुर्दे बिल्कुल सही हैं उसका क्रिएटिनिन लेवल है 1.0। मैं रफली ये नंबर आपको बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों में, मुख्तलिफ जिसामत के लोगों में और मुख्तलिफ उम्र के लोगों में ये नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एवरेज नॉर्मल इस तरह का नंबर होता है 1.0, 1.0। और ये जो है सारी उम्र जो है 75, 80 के करीब जाके थोड़ा सा ज़्यादा होके 1.4, 1.5 हो जाता है, तो फिर भी ये नॉर्मल ही होता है। फिर मैंने ये एक ब्लू लाइन ड्रा की है। ये जो ब्लू लाइन है ना, ये जो नीले रंग की लाइन है, इसमें आप देखें क्रिएटिनिन लेवल जो है 30 साल की उम्र में जो है थोड़ी सी ऊपर है, फिर 35 साल की उम्र में ये 1.5 पे चली गई है, फिर उसके बाद 1.5 पे रहती है 2, 5, 10 साल, उसके बाद थोड़ी नीचे आती है, लेकिन वहीं पे रहती है। इसका मतलब क्या है कि किसी शख्स को थोड़ी सी कोई शुगर की तकलीफ थी, उसने उसको कंट्रोल कर लिया और उसके गुर्दे जो हैं वो बिल्कुल सही बाद में काम करते रहे। थोड़ा सा उनको फ़र्क पड़ा, लेकिन यह है कि उसका इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि गुर्दों में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जब हम किसी को ज़्यादा मसला हो और वो डायलिसिस पे हो तो हम उसको किडनी ट्रांसप्लांट देते हैं। गुर्दा एक और शख्स में से जिसके गुर्दे बिल्कुल सही होते हैं, एक गुर्दा निकाल के उस मरीज को दे देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, जिससे हम गुर्दा लेते हैं वो बिल्कुल सही रहता है, उसकी उम्र जो है वो सही गुजरती है, खुदा न खास्ता उसको कोई और मसले ना हो जाए, तो एक गुर्दे पे इंसान जिंदा रह सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी क्रिएटिनिन 1.5 या 2 पे रहती है सारी उम्र तो कोई बात नहीं, आप के गुर्दे जो हैं फंक्शनैलिटी या कारकर्दगी इतनी है उनमें कि आपकी जिस्म को वो बिल्कुल सही रख सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा एक और शुगर का मरीज
जिसको थोड़ा सा मसला ज़्यादा है, उसकी शुगर जो है इतनी ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, और वो जो है आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो क्रिएटिनिन है वो बढ़ती जाती है। लेकिन वो शख्स जो है वो डॉक्टर के पास जाता है, अपनी शुगर चेक करता है, घर में भी अपनी शुगर चेक करता है, अपनी खुराक को मतवातर वो चेक करता है, मीठा जो है उसको कम रखता है, और एक्सरसाइज करता है, वॉकिंग करता है, तो उसकी जो जो गुर्दे हैं वो निस्बतन बड़ी सही हालत में रहते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ठीक है, अब आप ये देखें कि ये जो मरीज़ है, ये 30 साल की उम्र में इसको शुगर है। ये अपनी शुगर को उसको पहली दफ़ा पता चला है, लेकिन उसके गुर्दे जो हैं ऑलरेडी उस पर अफेक्ट हो चुका है। तो उसकी क्रिएटिनिन 1.5 है, 1.5 है। तो वो उसने डॉक्टर के पास जाना शुरू किया है, लेकिन उसको अभी इतनी समझ नहीं है, अभी वो खुराक की जो है एहतियात नहीं कर रहा, तो उसकी क्रिएटिनिन जो ज़्यादा चली जाएगी, 1.8 पे, 2 पे चली जाएगी। लेकिन उसके बाद जब ये डॉक्टर बताता है कि उसकी क्रिएटिनिन नंबर ज़्यादा हो गया, तो फिर वो परेशान होता है और अपनी ज़्यादा एहतियात करता है, खुराक की एहतियात करता है, जो दवाइयाँ हैं वो वक्त पे लेता है। तो उसके बाद आप देखें कि उसके गुर्दे जो हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। उसकी क्रिएटिनिन 2 पे चली जाती है, थोड़ी सी नीचे भी आ जाती है, 1.8 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे, फिर 80 साल की उम्र में भी उसकी क्रिएटिनिन 2 पे है। गुर्दे अगरचे उसके ख़राब हुए हुए हैं, लेकिन ये स्टेज 3 के करीब खराबी है। इसमें भी गुर्दों में इतना अभी तक जान बाकी है कि वो आपके जिस्म को सही रख सकते हैं, जिस्म में से सारे इजाफी फजलियात निकाल सकते हैं, और जिस्म के अंदर जो पानी है और जो सॉल्ट है और जो पोटासियम है, जो कैल्शियम है, इन सब चीज़ों को वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है, आप शुरू में उसको कंट्रोल करना शुरू करें और मुतवातर उसको तवज्जो दें, तो आप इंशाल्लाह गुर्दे जो हैं वो सही हालत में, इतनी सही हालत में रह सकते हैं कि आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा। अच्छा, उसके मुकाबले में एक और शख्स है, मैं उसकी अभी आपको दिखाता हूँ कि गुर्दों की जो ख़राबी है वो किस तरह बढ़ती है। ओके, अब मैं आपको बताऊँगा इस मरीज़ के बारे में, जो कि बेचारा समझता है लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं कर सकता। तो उसकी अब ये देखें कि 30 साल की उम्र में उसकी क्रिएटिनिन भी 1.5 जैसे कि दूसरे मरीज की थी। उसकी क्रिएटिनिन, गुर्दों की कंडीशन सेम ही है, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उसने अपने गुर्दों का एहतियात नहीं किया, अपनी शुगर की एहतियात नहीं की, और उसके शुगर जो थी वो बहुत हाई हो गई। आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन A1C, वो भी मेजर करना चाहिए। ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो आपको शुगर की पिछले 3 महीने की जो कंडीशन होती है आपके ब्लड में, उसके बारे में आपको इतला देता है, इंफॉर्मेशन देता है। A1C जो है ना, ये भी ब्लड टेस्ट है। तो इस शख्स ने, इस पेशेंट ने, ये जो येलो वाला है, ये जो जर्द लाइन जो है, इसने परवाह नहीं की। इसकी शुगर जो है काफ़ी हाई हो जाती थी, और इसने डाइट में भी, अपनी खुराक में भी एहतियात नहीं की। मीठा बहुत खाता था, तो और खाना भी ज़्यादा खाता था, और शायद थोड़ा मोटापा भी उसे हो गया हुआ है। तो उसकी क्रिएटिनिन जो है वो 3.8 पे पहुंच गई, यहाँ से यहाँ पे पहुंच गई। उसके बाद उसका इलाज हुआ, नीचे आया, उसके दवाइयों पे शुरू किया गया, लेकिन खुराक के मामले में वो फिर भी एहतियात नहीं करता था। तो क्रिएटिनिन जो है वो फिर दोबारा वहाँ से 2.3 पे थी, वहां से फिर 2.5 पे आई, और एकदम फिर 5 पे चली गई। बाज़ दफ़ा ये भी हो जाता है कि मरीज उसके कंट्रोल में नहीं होता, वो बीमार हो जाता है, जैसे कोई निमोनिया हो गया, या कोई चोट लग गई, या कोई जख्म हो गया, उसकी इन्फेक्शन हो गई, या यूरिन की इन्फेक्शन हो गई, तो उससे भी जो है ना गुर्दे जो है वो उसका बुरा अफेक्ट लेते हैं, बुरा असर होता है, और क्रिएटिनिन ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब वो ट्रीटमेंट होती है तो वो फिर नीचे आ जाता है। ऐसे जो मरीज़ हैं जिनका जो है गुर्दे जो है अंडर कंट्रोल नहीं है, उनको दवाइयों की बहुत एहतियात करनी चाहिए, और दवाई सोच समझ के और सही किस्म की और कम खानी चाहिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि दर्द के लिए नाप्रोसिन या इंडोसिन या इस तरह की चीज़ें जो है वो ना लें, उसकी बजाय आप टालानोल ले लें, या डॉक्टर से कहें कि कोई और मेडिसिन दर्द के लिए दे दे। तो इसके लिए आप प्लीज़ मेरी दूसरी वीडियो देखें जो पार्ट 1 की है। तो
उसकी क्रिएटिनिन फिर आ गई है 3.5 पे, लेकिन उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है, उसके यूरिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन लीक हो रही है, तो क्रिएटिनिन जो ना वो राइज होती चली जाती है। यहाँ पे 4 पे आ गई, 4.5 और अब ये 5 पे आ गई है। जब भी क्रिएटिनिन 5 पे आ गई है ना, तो अब उसके गुर्दे तकरीबन मुकम्मल तौर पे फेल हो चुके हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे। अब उसके जिस्म में जो है पानी की मिकदार ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, उसको ना जिस्म में स्वेलिंग शुरू हो जाएगी, उसके मुंह सूज जाएगा, पैर सूज जाएंगे, कभी सूज जाएंगे, कभी ठीक हो जाएंगे, कभी सूज जाएंगे, कभी ठीक हो जाएंगे। उसके यूरिन की मिकदार कम होनी शुरू हो जाती है, उसके जिस्म में पोटासियम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, फास्फोरस ब्लड में ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। उससे जो है वो दिल के ऊपर और हड्डियों के ऊपर जो है उसके असरात पड़ते हैं। तो इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें, फिर उसको अनीमिया हो जाता है, उसकी जो हड्डियाँ हैं वो खून ज़्यादा नहीं बनाती और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो जब इस लेवल पे पहुंचती है क्रिएटिनिन, तो फिर आपको डायलिसिस की ज़रूरत होती है, या डायलिसिस करें और या फिर उसको कहीं से किडनी ला के दें, उसको नए किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये शुगर को ना कंट्रोल करने की वजह से ये हुआ है। तो मैं सिर्फ शुगर के लिए और उसके जो असरात होते हैं गुर्दों के ऊपर, उसके ऊपर मैंने फोकस किया है और उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो यही मेरा मकसद है इस वीडियो का। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बस मेरे हक में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे आखिरत में अच्छा मुकाम दे दे। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे वीडियो में भेज सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं इसके अलावा जो गुर्दों की और बीमारियां हैं उनके असरात क्या होते हैं उसके ऊपर वीडियो गाय बगाए बनाता रहूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।